I'm sure you've heard the news. School principals shape the heartbeat of education, but how do they do it? Today we're diving deep into the world of school leadership. Meet the principal, the unsung hero of our educational journey. They juggle timetables, inspire teachers and nurture students, creating a vibrant learning environment. In this interview, we explore their vision, challenges and triumphs. Get ready to see education from a whole new perspective. Hello, friends, and welcome back to my show, Let's Talk. So, today my guest is Dr. Sujita Bakshi. She is the founder and the principal of JDS Junior School. So, welcome, Sujita. Thank you, sir. Thank you so much. Sujita, first of all, tell about yourself. Hi, I'm Dr. Shuchita Bakshi, and I have done PhD from SHTM in Tourism and Management, and I'm owner of Junior Day School, and I'm working here as principal also. So, what inspired you to start your own venture or your own school? Okay, first of all, the love for teaching and kids. They are the main reason behind setting this preschool and to be owner of this preschool. And then I think if you want a strong society, you should work on the youngest of minds. So nurturing them, guiding them so that they'll be responsible citizen, and in future they'll be the foundation and the strongest foundation of country. So that is the inspiration behind the preschool. Okay. So, challenges भी आए होंगे बहुत सारे जब आप ओपन कर रहे Right, right. क्योंकि जब भी कोई नया वेंचर हम ओपन करते हैं बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो नेगेटिव चीजें भी बोलती है तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कुछ लोग भी थे खुद भी थोड़ी सी हेजिटेशन थी बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग पीएचडी आई वाज डीलिंग विद एमबीए स्टूडेंट्स और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं दे आर लाइक फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 2 to 6 so they are very small. We have to hold their hands while walking. We have to start with the gripping. उनको बोलना सिखाना होता है चलना खाना पीना तो entirely different pyramid था मेरा वहाँ पे और यहाँ पे. बट थिंग जिसने मुझे मोटिवेट किया और मैंने ऐसे गिव अप नहीं करा वॉज दैट कि एक तो किड्स के लिए प्यार, टीचिंग के लिए प्यार, सोसाइटी को कुछ देने के लिए. सेकेंडली आई एम अ मदर ऑल्सो, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है. सो बहुत चीजें मेरे लिए ईजी इसलिए हो गई क्योंकि आई एम माई सेल्फ आई एम अ मदर ऑफ 2 kids. सो मैं रिलेट कर पाती थी कि बच्चा अगर ऐसे कर रहा है तो मदर को भी पीछे से क्या चीज लाइक उनका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हो सकता है या फिर वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं और बच्चा भी ऐसे क्यों कर रहा है क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस था इन मदरहुड. सो चैलेंजेस आए. चैलेंजेस में यही था कि सेटअप नया था, बच्चों को कैसे स्टार्ट करना है, बट इवेंचुअली मैंने एंजॉय करना स्टार्ट करा ये. और जैसे आप छोटा बच्चा आता है वो आपको हग करता है ना तो आपका जितना भी दिन का कुछ भी स्ट्रेस हो, प्रेशर हो, वो वैसे ही चला जाता है. सो आई कीप ऑन एंजॉइंग वॉट एवर इज हियर. और मैं बेस्ट सोचती हूँ कि बच्चों के लिए जैसे क्या होना चाहिए, क्या न्यू आइडियाज होना चाहिए, क्योंकि दिस जनरेशन इज लाइक जनरेशन अल्फा एंड बीटा. वो हमारी तरह नहीं है, हम जनरेशन एक्स वाई जी नहीं है, दे आर द नेक्स्ट जनरेशन. तो उनके लिए वी हैव टू बी ऑन टोज एवरी टाइम टू कैप्चर देम. So, your school name is JDS. Yeah. So, कुछ सोचा था इसके बारे में या इट्स जस्ट कि विद द फ्लो? नहीं, एक्चुअली वी स्टार्टेड विद जूनियर दिल्ली स्कूल. That is a franchise. But soon when I enter this thing and I realize that if you are with one brand, आप अपनी improvisation नहीं ला सकते हो उसमें. You are tied with them. You have to follow their philosophy, their vision, and my philosophy and my vision is little different from them. See, I want कि हम बच्चे को future के लिए तो ready करें, लेकिन जो अपना traditional cultural system है उसको नहीं छोड़े, है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे तो कल्चर से हम दूर होते जाएंगे. एंड आई थिंक आगे नीड ऑफ द आवर है कि आगे तो चलो आपको सीखना ही है. मॉडर्न एजुकेशन को मैं नहीं बोलती कि गलत है या नहीं सीखना है. वी हैव टू लर्न दैट, बट अपने को अनलर्न नहीं करना है ना. वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. सो कुछ चीजें थी जैसे हम एक सेट करिकुलम वहां पे फॉलो करते थे, बट आई थिंक कोई भी एक करिकुलम जस्टिफाई नहीं कर सकता फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ किड्स. यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट फिलोसफीज. So for that, I need a free space
to put my vision on papers, to implement that. So for that, then the junior day school was born, and we have gone beyond the preschool only. We have started with the daycare also and evening classes also. Right. So yeah. So how it is different from other preschools? See, I think जितने भी प्री स्कूल्स हैं सब अपना बेस्ट कर रहे हैं. मैं किसी को डिनाई नहीं करती कि मेरा बहुत अच्छा या वो ऐसे नहीं कर रहा है, बट मैं अपना बताती हूँ. हमारा यूएसपी कि मैंने जैसे कल्चरल और अपना एंशियंट जो कल्चर है उसको साथ लेकर और आगे एआई वाले ज़माने को मिक्स करने के लिए पूरा कोशिश करी है यहाँ पे. ठीक है, तो अपना जो कल्चर है उसको हमने छोड़ा नहीं है. एंड सेकेंडली लव, प्यार, अफेक्शन, व्हाट इज द मतलब जब एक कोई मदर अपने बच्चे को प्री स्कूल में डालती है, 2 साल के बच्चे को लेकर आती है, तो उसका पहला मोटिव ये नहीं होता कि मेरा बच्चा यहाँ से निकलने के बाद एमबीबीएस का एग्जाम क्रैक करेगा. उसको होता है कि बच्चे को यहाँ प्यार वाला माहौल मिले, केयर मिले, हमें समझे, हम उनको समझें. और आई थिंक जो मेरा विजन है कि बच्चा पढ़ाई से भागे नहीं, कि यहाँ आते ही हम उनको पेंसिल नहीं पकड़ा देते और बोलते लिखो 1, दिस इज ए. I have to develop love for the studies. Right. क्योंकि जब एक बार बच्चे के मन में प्यार आ जाएगा पढ़ने के लिए, वो अपने आप, क्योंकि बहुत जर्नी बहुत लंबी है, अभी 2 साल से बहुत आगे पढ़ाई करनी है. तो यू कैन नॉट स्टॉप एट दिस पॉइंट ना, कि अभी आपको डर हो गया कि स्कूल जाएंगे, आप टीचर बोलेगी बैठो और ये लिखना है, तो वो फोबिया नहीं हमने डाला. इट इज लाइक अ फ्री काइंड ऑफ. तो हमारा जो हमने जैसे यहाँ पे डिजाइन करा है, जो हमारा प्री एरिया है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ स्कूल एंड क्लासरूम एरिया. रोल प्ले होता है, वहाँ पे बेड भी है, वहाँ पे किचन भी है, किचन का सेटअप भी है, सोशल सेगमेंट भी है, चेयर टेबल भी है. प्रॉपर वो बेंच और ब्लैक बोर्ड वाला सिस्टम नहीं है, सो दैट कि बच्चा आके पढ़े. सो दैट हम धीरे धीरे ट्रांजिट करते हैं बच्चों को. सो यू आर नॉट फॉलोइंग दैट ट्रेडिशनल काइंड ऑफ मेथड. हाँ, कि ब्लैक बोर्ड है, ये है स्मार्ट बोर्ड है, यू हैव टू फॉलो, राइट? नो. सो दैट how those kids are coping with it, or the most important thing is the parents. क्योंकि बीइंग ए पेरेंट उन्होंने तो वही देखा होगा कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये क्या हो रहा है, ये चीजें. नहीं, मैं आपको बताऊं, जब एक तो NEP 2020 आ गई है, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी बहुत चीजें चेंज कर दी है. लाइक पहले था कि 2 साल में बच्चा जा रहा है, ABC कंपैरिजन होता था कि उसका बच्चा 2 का टेबल बोल रहा है, मेरा बच्चा अभी तक 2 का टेबल नहीं बोल रहा है. एक तो जनरेशन भी चेंज हो गई है. पेरेंट्स आर ऑल्सो पुटिंग लेस प्रेशर ऑन किड्स, विच इज वेरी गुड. सोशली हम बच्चे को डेवलप करना चाहते हैं कि ABC से पहले बच्चे को पता होना चाहिए खाना कैसे खाना है, अपने कपड़े कैसे चेंज करने हैं, वॉशरूम ट्रेनिंग होनी चाहिए. सो दैट आर द मेन कि जो लाइफ स्किल्स है उसके बारे में आना चाहिए. तो पेरेंट्स अब वही है, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पेरेंट्स होते हैं. कुछ पेरेंट्स अभी भी दे वांट कि नहीं रिगरस पढ़ाई होनी चाहिए, बट मेजरली पेरेंट्स जो है उनका भी माइंड जो है वो शिफ्ट हो गया है टूवर्ड्स कि नहीं, पहले जो है डेली के टास्क आने चाहिए, देन राइटिंग, एंड दे आर पुटिंग लेस प्रेशर. और NEP ने भी बहुत हेल्प कर दी है टू पेरेंट्स को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, समझाने के लिए. राइट. ग्रेट. सो नाउ व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म विजन्स? मतलब क्या सोच रहे हो आगे? इसको एक्सपैंड करोगे, अलग अलग जगह ओपन करोगे, कैसे? अभी तक मेरा यही है लॉन्ग टर्म विजन इज कि आई वांट टू मेक दिस वेरी किड एंड पेरेंट फ्रेंडली स्कूल. ठीक है, जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो भी विदाउट हेजिटेशन आए, और जो उनको दिक्कत हो रही है. हमारा क्या होता है कि ट्रायंगल होता है, 1 साइड इज पेरेंट, टीचर एंड किड, और हम पेरेंट का भी वही गोल है जो टीचर्स का गोल होता है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ किड. सो मेन हमारा फोकस रहता है कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स और हम मिलके काम करें. ब्लेम गेम नहीं खेलें कि पेरेंट ऐसे करते हैं और टीचर ने स्कूल में कुछ नहीं कराया, मिलकर काम करें. तो मेरा लॉन्ग टर्म विजन है कि इतना ओपन स्कूल आई कैन मेक सो दैट पेरेंट्स कैन कम, दे कैन शेयर देयर सजेशंस एंड फीडबैक्स ऑल्सो. और बच्चों के लिए हम इतना प्यार वाला माहौल करें कि वो कोई भी बच्चा रोते हुए गेट से एंटर नहीं करे. दे शुड बी हैप्पी वाइल कमिंग हियर, एंड घर जाके भी वो रिफ्लेक्ट होगा व्हेन दे डू देयर वर्क देमसेल्व्स, और वो कुछ बातें ऐसे बोलेंगे जो उनको लगेगा कि स्कूल से सीख कर आए, अबाउट मैनर्स, अबाउट एफर्मेशंस, ना कि आई एम ब्रेव, आई एम स्ट्रांग, आई एम डूइंग इट. सो दैट काइंड ऑफ माय विजन इज दैट. एंड लॉन्ग रन में विल डू लाइक वी हैव ऑलरेडी एक्सपैंडेड इन डे केयर एंड इवनिंग क्लासेस. लाइक जो पेरेंट्स जो वर्किंग है
mothers जो working है, so we have started with the activity class, dance and karate. We have the communication and personality part here, and we also help the kids in homework things. So what message you want to give to the parents? क्योंकि जो आपने चीज बोली ना वो कंपटीशन वाली बात, वो मुझे लग रहा है कि वो आज भी है. मैं आपको बोल रही हूँ डिफरेंट सेट ऑफ पेरेंट्स है. कुछ सेट अभी भी उसी माइंडसेट से चल रहे हैं, कंपटीशन है. सी बट पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि जो 2 साल का बच्चा है उसकी अचीवमेंट और जो 5 साल का बच्चा है उसकी अचीवमेंट्स एंटायरली डिफरेंट हो सकती हैं. 2 साल के बच्चे को डांस पसंद नहीं है, मे बी 5 years तक उसको डांस बहुत पसंद हो. अगर आप अपनी भी लाइफ देखो तो आपको मे बी शुरू में ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं लगती हो, लेटर आपके स्टेजेस लाइक 7th 8th में आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन जाओ. तो थिंग इज कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर बच्चे को अगर अभी कुछ नहीं, हम प्रेशराइज नहीं करें. सपोज अगर कोई बच्चा ड्रॉ करता है और कुछ गलत करता है, अगर हम तभी हंस लेंगे ना तो वो बच्चा वहीं पे स्टॉप कर देगा, वो अपनी क्रिएटिविटी आगे एक्सप्रेस नहीं करेगा. उसको कहीं ना कहीं फील होगा कि हंसे थे, अब आई विल नॉट डू एनीथिंग. तो हमें करना है कि ओके अगर कुछ ड्रॉ करा है तो हम उनको प्यार से बोलेंगे, अच्छा बेटा आपने फेस ड्रॉ करा है, वाओ ब्यूटीफुल आईज, नोज, माय नोज इज ब्यूटीफुल और नॉट. सो देन ही विल रियलाइज अच्छा नोज तो मिस हो गया, rather than हंसना कि नोज कहाँ है, माउथ कहाँ है, ईयर कहाँ है. सो वील डू इट लाइक दिस वे, ताकि बच्चा धीरे धीरे अपनी क्रिएटिविटी को, या मिरर के सामने खड़े करो, बेटा देखो क्या क्या पार्ट्स दिख रहे हैं, ड्रॉ इट करके. तो बच्चा धीरे धीरे करे. एंड पेरेंट्स गिव टाइम टू योर किड्स. लाइक डोंट कंपेयर. आपका बच्चा अगर अप्रैल बॉर्न है और कोई बच्चा आपकी क्लास में नवंबर बॉर्न है तो उनमें बहुत डिफरेंस होगा. क्योंकि अप्रैल बॉर्न वाले की माइलस्टोन जल्दी अचीव होगी, नवंबर दिसंबर वाले की बाद में होगी. एंड ये नहीं है कि अगर 5 साल तक आपका बच्चा गंदा लिख रहा है तो उसकी पूरे जिंदगी हैंड राइटिंग गंदी रहेगी. वो आगे आगे चेंज होगी, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, हैंड का स्ट्रक्चर है, बोन का स्ट्रक्चर है, दैट डेवलप. माइंड जो है वो हमारा डेवलप होता है. सो बच्चे का इंटरेस्ट भी चेंज होता है. डोंट रश. मैं यही बोलूंगी, थोड़ी सी काम पेरेंटिंग एंड टेक टाइम फॉर योरसेल्फ आल्सो एंड फॉर किड्स आल्सो. गिव टाइम टू किड्स, लेट देम एक्सप्लोर देयर क्रिएटिविटी. सो दिस इज द वंडरफुल मैसेज गिवन बाय सुचिता जी कि अब आज के समय में ना सबसे बड़ा जो मुश्किल चीज ही समय देना है. So you should give the time to your not only kids, your parents and everybody. So thank you, Sujita, for coming to the show. Thank you so much for inviting me.